हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी की। और इसमें हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक फ्रेंड्स, हज़ारों बार यहाँ से कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वही मैंने इस वीडियो में पिक किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं और उन देशों की राजधानी वगैरह, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राजधानियाँ हैं जहाँ से पूछी जाती हैं वही मैंने ली हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी कैनबरा है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन और फिजी देश की सुवा है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऊपर की तीनों कई बार एग्जाम में पूछी हुई हैं। आगे देखेंगे न्यू पापुआ गिनी। ठीक फ्रेंड्स, न्यू पापुआ गिनी, इसकी राजधानी है पोर्ट मर्सोबी। ठीक फ्रेंड्स, पोर्ट मर्सोबी। आगे है टोंगा, तो इसकी राजधानी है नुकुओलोफा। ठीक फ्रेंड्स, नुकुओलोफा। माइक्रोनेशिया, इसकी राजधानी है पॉलिकेर। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए इस महाद्वीप में अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात हो रही है। यहाँ पर कुल देशों की संख्या 14 है। ठीक फ्रेंड्स, इसकी वर्तमान खोज सन 1970 में हुई थी। कई बार एग्जाम में ये बना है कब हुई थी ऑस्ट्रेलिया की खोज, तो 1970 में हुई थी। और ये इसकी खोज की थी इंग्लैंड का एक यात्री था, जेम्स कुक। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन बना है। इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड वगैरह की खोज इसी ने की थी, तो याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम इसकी जेम्स कुक की बात हो रही है। सर्वप्रथम जैक्सन वर्तमान में सिडनी के निकट उतरा था या सिडनी के तट पर उतरा था। ठीक फ्रेंड्स, जैक्सन कहाँ उतरा था? वर्तमान में सिडनी के तट पर उतरा था। यह पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कौन? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में बना है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा गुजरती है। और ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो वो था अफ्रीका महाद्वीप। ठीक फ्रेंड्स, अफ्रीका को महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये पूछ लिया जाता है कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, तब भी ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया और मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्वयं एक देश है तथा ऑस्ट्रेलिया एवं अन्य द्वीपों को मिलाकर इसको और ओशिनिया कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे जब मतलब ऑस्ट्रेलिया खुद में तो एक देश है, बाकी जो इसके आसपास के जो भी द्वीप समूह वगैरह मिला लिए जाएँ या टापू वगैरह, तो मिलकर कहलाता है ओशिनिया। ठीक फ्रेंड्स, इसके प्रमुख द्वीप देख लीजिए, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया। ठीक फ्रेंड्स, ये इसके प्रमुख द्वीप हैं। ठीक फ्रेंड्स, आप इस लोगों को भी याद रखना, इसको सब्सक्राइब करो अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। आगे देखेंगे इनके पर्वत। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रेंज है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में फैली, मतलब ये पूर्वी भाग से उत्तर दक्षिण तक फैली हुई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये यूपीपीसी में 2020 में यहाँ से क्वेश्चन बना था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग से दक्षिण तक फैली है। ठीक फ्रेंड्स, और ऑप्शन में यही था, उत्तर पूर्वी आंसर था उसका। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो ऊंची चोटी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, वो थी माउंट क्यूस्को। याद रखेंगे वो इसी पर्वत पर है। ठीक फ्रेंड्स, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर है माउंट क्यूस्को, कई बार एग्जाम में बनी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इनकी और पर्वत श्रेणी देखते हैं, ग्रेगरी पर्वत श्रेणी और ग्रैम्पियंस पर्वत श्रेणी। ठीक फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का पठार किम्बरली पठार है यहाँ पर। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे कुछ राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर संसद है अपने देश की तरह। ठीक फ्रेंड्स, और संसद के उच्च सदन को कहा जाता है सीनेट और निम्न सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक फ्रेंड्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। जैसे अपने देश में संसद है, उसके जो उच्च सदन है वो राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, वैसे ही यहाँ पर है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ये मुरू BMB। ठीक फ्रेंड्स, ये मुरू बीजिंगी नदी के किनारे है। ठीक फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ये है कैनबरा और ये है मरू बीजिंगी की सहायक नदी मालो गालो की नदी के किनारे। ठीक फ्रेंड्स, अजीबी नदी का नाम है। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये मालो गालो नदी के तट पर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। और ये मारो गालो नदी ये है मुरुम्बी जिगी की सहायक नदी। ठीक फ्रेंड्स, मुरुम्बी जिगी
अजीब ही नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य प्रांत है वो डार्विन प्रांत है, डार्विन उत्तर प्रांत। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का रेल मार्ग। ये बहुत ही लंबा रेल मार्ग है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखते हैं ये रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखते हैं। ये पश्चिम में पर्थ से लेकर पूर्व में सिडनी को जोड़ती है। ठीक फ्रेंड्स, ये रेलवे लाइन है जो पश्चिम में पर्थ है और पूर्व में सिडनी है, तो इस दोनों को शहरों को जोड़ती है। ठीक फ्रेंड, इसी रेलवे मार्ग पर जो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सोने के खाने हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछी जाती हैं कि जो खारगुल्ली और कुलगाड़ी, ये ऑस्ट्रेलिया की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। कई बार क्वेश्चन घुमा के ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की सोने की खानों का नाम बताइए, तो कालगोडली और कालगाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये इसी रेलवे मार्ग पर है। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपने ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया का मैप में देखना कभी, क्योंकि इसके बीच में पूरा रेगिस्तानी इलाका है और सब देश। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं ये बता रहा था ऑस्ट्रेलिया का आपने मैप देखा होगा, तो मैप में देखना इनके जो भी इम्पोर्टेंट वगैरह शहर हैं, लगभग 90% आबादी यानी कि 90% इनकी जनसंख्या है वो पूर्वी भाग में बसती हुई है। ठीक फ्रेंड, पूर्वी भाग में समुद्र के किनारे लगी हुई है। लेकिन जो ये अकेला एक ऐसा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ये पर्थ शहर, जो ये पश्चिम साइड में बसा हुआ है। बाकी पूर्वी 99% जनसंख्या अब ऑस्ट्रेलिया की समुद्र के किनारे लगती है, क्योंकि इसके बीच विभाग में बिल्कुल डेजर्ट वगैरह है। ठीक फ्रेंड, तो क्वेश्चन ये कई बार बनना है कि ऐसा कौन सा शहर है ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग पर स्थित ना होकर पश्चिमी भाग में है, तो उसका आंसर हो जाएगा पर्थ। ठीक फ्रेंड्स, पर्थ याद रखना, ये वो पश्चिम दिशा में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया का इकलौता शहर है। बाकी सारे इनके शहर पूर्वी दिशा में पड़ते हैं जहाँ पर आबादी रहती है। और ये कुलगाड़ी और कुलगारली को याद रखना। अब आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक खनिज उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया को कौन सा स्थान है, तो बॉक्साइट में नंबर 1 है, सोने में दूसरा है, लोएस्क में दूसरा, लेड में शीशे वगैरह में भी दूसरा है, जिंक में दूसरा, मैग्नीज और यूरेनियम में इसका तीसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक फ्रेंड्स, याद रख लेना, खासकर इसको याद रखना, सोने को, लोएस्क को, लेड को, जिंक को और बॉक्साइट को। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मरुस्थल। तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप में एक बात याद रखना कि इन दोनों देशों में या दोनों महाद्वीपों में कोई भी ठंडा मरुस्थल नहीं है। क्वेश्चन यहीं से ऐसे फंसाया जाता है, ठंडा मरुस्थल जरूर देता है ऑप्शन में, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में कोई भी शीत मरुस्थल या ठंडा डेजर्ट नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑस्ट्रेलिया का ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मरुस्थल। देखते हैं, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन और सर्ट सटोनी। ठीक फ्रेंड्स, सर्ट सटोनी, आप इसको याद रखना, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया और ये सिम्पसन, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार ऑप्शन में इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लेता है कि उत्तर से दक्षिण में लगाइए, तो सबसे पहले आएगा ग्रेट सैंडी, फिर गिब्सन, फिर विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन। बट ये तनामी और स्टोनी वगैरह ये ज़्यादा नहीं पूछता, बस एग्जामिनर का मेन फोकस होता है ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन पर। ठीक फ्रेंड्स, तो इन चारों को याद रख लेना। और ये शीत मरुस्थल नहीं है, ये सारे गर्म मरुस्थल है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की झीलें। तो झीलें देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो आयर झील है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद है ब्लांस झील। ठीक फ्रेंड्स, 2 झीलें होगी। अब आगे चलते हैं, खाड़ियाँ, कारपेंटरिया की खाड़ी। ठीक फ्रेंड्स, ये अराफूसा सागर के निकट स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, कारपेंटरिया की खाड़ी अराफूसा सागर है उसके निकट स्थित है, कैंप याक द्वीप के पश्चिम में। ठीक फ्रेंड्स, ये अराफूसा सागर है, इसके कैंप याक प्रायद्वीप के पूर्व में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, सार्क की खाड़ी ये हिंद महासागर में पड़ती है। स्पेंसर की खाड़ी, ठीक फ्रेंड्स, ये दक्षिण महासागर में पड़ती है। ठीक फ्रेंड्स, अब जलसंधियाँ देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की वेरी वेरी मोस्ट है। दोनों जलसंधियाँ से कई बार क्वेश्चन बने, तो आप देख लेना। बोस जलसंधि, ये ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, दक्षिणी महासागर प्लस तस्मान सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया। ठीक फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के नीचे जो छोटे छोटे बिंदु से है ना, आप देखना मैप में, तो तस्मानिया है। तस्मानिया सागर में एक द्वीप है तस्मानिया। ठीक फ्रेंड्स, और ऑस्ट्रेलिया की अगर आपको थोड़ी डीप में नॉलेज हो
तो ऑस्ट्रेलिया की एक घरेलू क्रिकेट टीम भी है, डोमेस्टिक टीम है, उसका नाम भी है तस्मानिया। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना। अब देखेंगे टॉरस जल संधि को। ठीक फ्रेंड्स, तो टॉरस में देखिए ऑस्ट्रेलिया के कैप यार्क प्रायद्वीप को न्यू पापुआ गिनी द्वीप से जोड़ती है। ठीक फ्रेंड्स, और ये अब अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे मैदान यहाँ के देखेंगे। तो मैदान देखना, नल्लार बोर का मैदान, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में पड़ता है। डाउन्स, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक फ्रेंड, डाउन्स याद रखेंगे। अब देखेंगे नदियाँ, मेरी डार्लिंग नदी, ये कई बार क्वेश्चन ये बना है। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये बनता है कि मेरी और डार्लिंग नदी कौन से देश में बहती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो इसे आप याद भी रख सकते हैं कि मेरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चली गई। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे याद रख लेना। और ये मेरी डार्लिंग नदी है, ये ऑस्ट्रेलिया में कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और यहाँ की जो मृदा होती है ऑस्ट्रेलिया की, उसे कहते हैं रेबिना। ठीक फ्रेंड्स, रेबिना कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों को जो नदियों का संगम होने के बाद, और ये दोनों नदियाँ काउंटर की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, एनकाउंटर की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं, जो कि दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होती हैं और जाके एनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ की मृदा को कहा जाता है रेबिना। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा आजकल और डीप में पूछने लग गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनता है। देखो, क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा भेड़ें किस देश में, तो ऑस्ट्रेलिया उसका आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इतनी भेड़ें हैं ना, इतना ऊन यहाँ पर हर साल पैदा होता है कि पूरी पृथ्वी को 3 बार लपेटा जा सकता है उस ऊन से। ठीक फ्रेंड्स, इतना ऊन होता है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं और इतना ऊन प्राप्त होता है कि पूरी पृथ्वी को 3 बार उससे लपेटा जा सकता है ऊन से। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा भेड़ें किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में। और थोड़ा और डीप में जाए ना एग्जामिनर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जो भेड़ों की देखभाल करते हैं, भेड़ पालते हैं, तो उनको कहा जाता है जकारू। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जैक्ट यही बनता है। और कई बार पीसीएस में ये बनना है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है जकारू। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, ये याद रखना। और जो भेड़ों को पालते हैं लोग, उनको कहा जाता है जकारू। ठीक फ्रेंड्स, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे अपने इंडिया में ये चक्रवात वगैरह आते हैं ना, तूफान वगैरह, तो ऑस्ट्रेलिया में जो ये तूफान वगैरह आते हैं, तो इनको कहा जाता है बिली बिली। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस से लेकर ग्रुप डी के एग्जाम में। तो ऑस्ट्रेलिया के जो तूफान वगैरह आते हैं, उनको कहा जाता है बिली बिली। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया के चक्रवाती तूफान है ये। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक में। बाकी ये जितने विश्व के रेगिस्तान, विश्व के ज्वालामुखी, विश्व के पर्वत, विश्व की चोटियाँ, और ये सब मैंने आपको विश्व के तूफान वगैरह, ये सब मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उसमें जाके देख लेना, सब कुछ कराया हुआ है डिटेल में। विश्व के घास के मैदान, विश्व के महासागरीय जलधाराएँ, विश्व के रेगिस्तान, विश्व की जनजातियाँ, सब कुछ टोटल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड, डिटेल में पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।